हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी पीसीस वालों। आज का आज का टॉपिक है पेपर सॉल्व। आज हम भूगोल से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यू के रूप में। तो हमारे पास ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे और इसको सॉल्व करने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन हाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जो मीथेन हाइड्रेट है उसके संदर्भ में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा हमारा विकल्प सही है, इसको हमें ढूंढना है। फर्स्ट ये है कि ये बर्फ़ की फर्स्ट ये है कि यह बर्फ़ की एक पिंजेनुमा जाल संरचना है जिसमें मीथेन विद्यमान होता है। यह निम्न तापमान एवं उच्च तापमान में स्थिर होता है। यह उत्तरी कनाडा और रूस के स्थिति तुषार में तटवर्ती निक्षेपों में पाया जाता है। तो ये हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप सोचिए इसका ऑप्शन क्या होगा। 5 सेकेंड, देन मैं आपको बताऊंगी। सोचिए। ओके, तो बेटा इसका आंसर है डी, मतलब फर्स्ट सेकंड 3 ऑप्शंस विल बी राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ये है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, प्रयागराज वाराणसी मिर्ज़ापुर क्षेत्र, उत्तरी मालवार क्षेत्र, कोलम तिरुवनंतपुरम। इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए बी ये दे रखा है, ए बी सी एंड डी, ये ऑप्शंस है हमारे पास। आप बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, सोचिए और बताइए अच्छे से। चलिए, तो मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन सेकंड का बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट है। जो औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं वो हैं बेटा जी, एक तो है हमारा ए गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, और है फोर्थ ऑप्शन ये है, ठीक है, कोलम तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसके उपरांत हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्वासीय मेहनतकश कामगार निम्नलिखित में से किस गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? प्राथमिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, द्वितीय गतिविधि से, चतुर्थ या पंचम। इसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, ए बी सी और डी। तो बताइए। इनमें से ऑप्शन बी राइट है, द्वितीय गतिविधि से जुड़े हुए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, भूमध्य प्रदेशों में बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बेदुई, पिंगमी तथा ओरंग असली जनजातीय निवास करते हैं। अधिकांश आदिम लोग शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं या निर्भर करते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर ठीक है फोर्थ का?
इसमें से फोर्थ का आंसर है बी सेकंड। अधिकांश जो लोग होते हैं आदिम लोग शिकारी एवं संग्रहकर्ता के रूप में रहते हैं और उन्हीं चीज़ों पे वो निर्भर रहते हैं। फिफ्थ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन में बिटुमेन्स कोयला, ठीक है, एथेंस कोयले की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है। थर्ड है बिटुमेन्स कोयले के सभी प्रकार को कोयलों की अपेक्षा अशुद्धता सबसे कम तथा कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस है, ए, बी एंड सी एंड डी। केवल ए पहला और दूसरा ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा ठीक है, केवल पहला ही ठीक है या केवल तीसरा ही ठीक है? तो आप सोचिए और बताइए। चलिए, क्वेश्चन का आंसर है फिफ्थ का सी। केवल जो ये पहला है ये पहला ही सही है। पहला, भूरे कोयले का उपयोग वाष्प विद्युत ऊर्जा उत्पादन के रूप में किया जाता है। अब 6th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से दी गई जो स्थितियों में से कौन सी स्थितियाँ गेहूं की अच्छी फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है या अच्छी मानी जाती है? फर्स्ट ये है, इसके लिए 75 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। हल्की दोमट मृदा होनी चाहिए, ठीक है, मृदा। परिपक्वता अवधि के दौरान शीत ज्ञातु का तापमान 10 सेल्सियस 15 सेल्सियस और ग्रीष्म ज्ञातु में तापमान 21 और 26 सेल्सियस तक होना चाहिए। तो अब ये ऑप्शन दिए हैं, केवल दूसरा या तीसरा ठीक है, केवल पहला और तीसरा, केवल पहला और केवल थर्ड। तो सोचिए और बताइए क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर है सी। सी मीन्स परिपक्वता अवधि के लिए क्या होना चाहिए? शीत ज्ञातु में 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस और ग्रीष्म ज्ञातु में 21 से 26 सेल्सियस होना चाहिए हमारा तापमान। 7th है, 7th में हमें सही देखना है कि जो ये मिलाप किए गए हैं या जो चीज़ें हैं, युग्ल जो बनाए गए हैं वो ठीक है या नहीं, उसको हम सही करेंगे या नहीं सही है उस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। जैसे हेमबर्ग जर्मनी, ठीक है, एटवर्फ नीदरलैंड, बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाना ब्राज़ील। तो यहाँ केवल प्रथम और फोर्थ ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ठीक है। सी में पहला तीसरा ठीक है या दूसरा चौथा ठीक है? सोचिए कौन सा सही है। इसके उपरांत मैं बताती हूँ आपको कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, सही है। ओके, सोच लिया? ओके, ऑप्शन जो डी है वो ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दूसरा और चौथा ठीक है। हवाना ब्राज़ील और एंटवर्प नीदरलैंड। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, चालवासी पशुचारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहरी क्षेत्र में चालवासी पशुचारा लामाओं का पालन करते हैं। अटलांटिक और उप अटलांटिक क्षेत्रों में चालवासी पशुचारा द्वारा पाले जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु रेडियर है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर उपयुक्त है। केवल एक, केवल दूसरा, केवल पहला या दूसरा, या ना तो पहला ना ही दूसरा। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक है। क्वेश्चन 8 का है बी, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अटलांटिक और उप अटलांटिक क्षेत्रों में चालवासी पशुचारकों द्वारा पाले जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु रेडियर है, ठीक है, रेडियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
9th क्वेश्चन है हमारा, वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, जिसे हम WSSV भी कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, लिखे गए पॉइंट्स हैं। उनमें से जो पॉइंट्स है उसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में देखना है हमें। तो वाइट स्पॉट बीमारी जो है वो DNA आधारित अत्यधिक संक्रमण विषाणु जनित संक्रमण है, ठीक है। यह विषाणु केवल स्केटिशियाई को संक्रमित करता है। या वर्तमान में इस बीमारी के अनियमित रूप से घटित होने एवं इसके प्रसार को रोकने के लिए कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। पहला, दूसरा, ऑप्शन बी, सी एंड डी। बताइए इनमें से कौन सा सही है, सोचिए। चलिए हम ही बता देते हैं, ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल ही सही है। पहला क्या है, प्रथम भी ठीक, दूसरा भी ठीक है और हमारा तीसरा भी ठीक है ना। तो मतलब उपयुक्त कथन सही है हमारे जो ऑप्शन दिए गए। वाइट स्पॉट्स बीमारी एवं DNA आधारित है ना। इसके जो उपचार है अभी तक मिला नहीं है ना। ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ही सही हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, उपनगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे है, देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में बढ़ने से, मध्यम और उच्च वर्गों के लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों के भीतर नियोजित ग्रेटेस्ट कम्युनिटी के निर्माण से, शहर के धन में बसे, ठीक है, घने में बसे क्षेत्रों को हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों से, या विशाल नगरों में मेगालोप्लिस्ट से है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हैं, इसमें से बताइए कौन सा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। शहर के घने बसे क्षेत्रों में हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को हम उपनगरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित लोगों की कैटेगरी में मानते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, महाद्वीपों में कोयले के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है, जो हमारे मिलान किए हुए ऑप्शंस हैं वो सही हैं या नहीं है, वो भी देखेंगे अब हम। रूर यूरोप, सिरेनी एशिया, साता कैटरीना उत्तरी अमेरिका, वेकी अफ्रीका। यहाँ ऑप्शन दो है A, B, C, D। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 और 4 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, या केवल 2 और 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही है। सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए थोड़ा। सोच लिया? कमेंट कीजिए अगर आपके पास आंसर हो तो, नहीं तो हम तो हैं ही। ओके, तो क्वेश्चन 11वें का आंसर है बी, केवल पहला, दूसरा और चौथा हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तो आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार करना है, ठीक है। कि मतलब देशों में कितनी जनसंख्या जनाक्रिय निरूपित करता है, ठीक है। सोमालिया, इथोपिया, जापान, पाकिस्तान। तो ऑप्शन हमारे पास 4 आ चुके हैं। इन 4 ऑप्शन से ऑप्शन तो हो गई, सोचिए कौन सा ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन है सी, मतलब जापान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगलों पर विचार कीजिए। तो आयु लिंग पिरामिड है और निरूपित जनसंख्या है, ठीक है। विस्तृत आधार वाला त्रिभुजकार पिरामिड, ठीक है। थर्ड क्या है, इसी में है घड़ी के आकार का पिरामिड, हास्यमान जनसंख्या,
विस्तृत जनसंख्या को दिखा रहा है ना। सूडान शीर्ष के साथ संक्रिय आधार स्थित जनसंख्या। विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड क्या विस्तारित जनसंख्या को दिखा रहा है? तो इसमें से हमारे ए, बी, सी और डी ऑप्शंस है। बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। आंसर है हमारा क्वेश्चन 13 का ए। ए मीन्स ये आंसर विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड किसको? विस्तारित होती जनसंख्या को दिखा रहा है। चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक्सिस बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। यह केवल भारत में निर्यात और आयात को ऋण प्रदान करता है। इसमें 1, 2, 3, 4 मतलब ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से जो कथन है बताइए कौन सा सही है और कौन सा नहीं। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया 15। यहाँ देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक है? ठीक है, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं है ना, महामारियाँ, काम के बेहतर अवसर, शांति और स्थिरता। आंसर ए बिल्कुल ठीक है, प्रतिकूल जलवायु। आगे बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारे सामने। स्क्रीन को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये जो कथन दिए हैं इस पे विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा। कालाहांडी और संबलपुर इस खनिज अयस्क के प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, ये लेटराइट चट्टानों से संबंधित है जो विस्तृत रूप में प्रायद्वीपीय भारत के पठार क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दरअसल एक खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है जो हाइड्रेट गैसों से निर्मित होता है ना। तो कौन सा सही है उपयुक्त? गिलेना, क्यूरोपाई, बॉसाइट या रॉक साइट? इसका ऑप्शन है सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा ईरा भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक वर्ष 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण हुआ था। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग हमारे भारत के महत्वपूर्ण राज्यों को जोड़ने का कार्य करता था। इनमें से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं था? रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं था, ये बताना है। डी है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। ये जो 2-3 कथन दिए गए हैं इस पर फिर से विचार करना है हमें, बहुत ही ज़्यादा विचार करना पड़ता है। चलिए विचार ही कर लेते हैं। फेरीपत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों तय करते हुए जलीय क्षेत्रों में आर पार डाक तथा यात्री परिवहन से संबंधित है। नौसेना पतन ऐसे पतन होते हैं जिनका केवल सामरिक महत्व होता है और आत्रोपो पतन एकतर केंद्र होता है जहाँ विभिन्न देशों के आयात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे रखा है। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन ए इज राइट। ए एक और दूसरा बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह कलिंग शैली की स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है? इसमें ऑप्शन जो सी दिया गया है ना बेटा, वो दोनों अच्छे हैं, मतलब दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हैं।
यहाँ क्वेश्चन आ गया, देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन करके, है ना, किस क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। वन के अंतर्गत क्षेत्र, ठीक है, विलंग वंजन एवं व्यर्थ भूमि पर, है ना, जो बंजर भूमि थी उस पे, ठीक है, चारागाह पे, प्रति भूमि पे, तो किस पे मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है और चीज़ें चेंज हुई हैं, बताइए। ए ऑप्शन ठीक है, किस पे प्रभाव पड़ा है, वन के क्षेत्रफल पे और निर्वल भूमि पे, जो भूमि होती है ना उन पे। फसल गृहता सिंचाई के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं। यह सकल बोए गए क्षेत्र में निवल बोए गए क्षेत्र के अनुपात हैं। यदि हम सीमित भूमि के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक और परिनियोजित करते हैं तो श्रम की मांग काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए बी सी डी वही सेम, बताइए फटाफट। एक इसका है सी, ऑप्शन सी इज़ राइट। पहला और दूसरा बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास 22। क्वेश्चन 22 में देखिए, गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव, श्रम गृहता, फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु अत्यधिक यांत्रिकरण, प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता के रूप में प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन ये ए बी सी, इनमें से कौन सा सही है। 22 का ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल ही सही आंसर है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किन उद्योगों को भार ह्रास वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया। लौह अयस्क इस्पात, है ना, लुगदी, चीनी मिल, सूती, पेट्रोलियम उद्योग, ठीक है, बताइए। 23 का ऑप्शन ए इज राइट। एक तो इसमें क्या है, 1 2 और हमारा 3, ये सब सही है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन हम। 100 क्वेश्चन करने हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है बेटा। इसका उपयोग किसी क्षेत्र में भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। निम्न जन दर की, निम्न मृत्यु दर की, शहरी उपयोग साक्षर समाजों की विशेषता के रूप में, है ना, ये 2 चरणों की जनसंख्या संक्रमण की व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी में से कौन और डी में से कौन सा सही है, जल्दी सोचिए। ए ठीक है, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट। यह हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं में पौष्टिकृत चावल के वितरण की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना है। सरकारी योजनाओं में वितरण हेतु चावल में पौष्टिकृत की पूरी लागत केंद्र द्वारा वहन की जा रही है, ठीक है, की जाएगी या की जा रही है ना। भारत में चावल को आमतौर पर आयोडीन के साथ पौष्टिकृत किया जाता है। तो इसके ऑप्शन कौन से सही हैं, जल्दी बताइए। 25 का ऑप्शन ए हमारा सही है, केवल ए ऑप्शन सही है। जो सरकारी योजनाओं के वितरण हैं, जो पौष्टिकरण की बात होती है, तो उसकी लागत कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। इस प्रकार के उद्योग, भारी उद्योग वाले जो प्राय देखो भारी उद्योग होते हैं, जैसे मतलब होते हैं जो प्राय कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होता है, धातु प्रगलन, इंजीनियरिंग, रसायन विनिर्माण, वस्त्र उत्पादन, ठीक है। तो उपयुक्त जो दिए गए कथन हैं, इस प्रकार के उद्योग सर्वोत्तम वर्णन किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग, स्वच्छंद
चिमनी वाले उद्योग, छोटे पैमाने वाले उद्योग, बताइए। 26 का सी ऑप्शन इज चिमनी वाले उद्योग, ठीक है। चावल की खेती के संदर्भ में कथन दिए गए। मृगमण काली मुद्रा जिसमें जल संचित रह सकता है, चावल के लिए आदर्श मतलब अच्छा है, माना जाता है। इसके लिए 100 सेमी से अधिक, सेमी मतलब सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ मध्य तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। देश में कुल फसली क्षेत्रों में लगभग 1/4 भाग चावल का है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस हैं A, B एंड C और D, बताइए। ऑप्शन सी इज राइट है, ठीक है। देश के कुछ फसली क्षेत्र में लगभग 1/4 भाग में चावल की खेती की जाती है, ठीक है। 28 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रही पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है, ठीक है। पॉइजन पिल्स है तो वो मतलब किस तरह कारगर है और मतलब उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, ये जानेंगे। यह वायरस जनित संक्रमण रोग के उपचार की एक विधि है। यह एक प्रकार की कील स्विच है जिसका उपयोग बढ़ते एनपीए को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। यह किसी कंपनी में मौजूदा शेयर धारकों की छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करता है। यह अत्यधिक रोगजनक एवियंस इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने में रणनीत होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं, देखते हैं। बताइए, आप बता सकते हैं। चलिए सोचिए, कमेंट कीजिए, बताइए। सी ऑप्शन बहुत ही सही है। यह किसी कंपनी में मौजूदा शेयर धारकों की छूट पर अतिरिक्त शेयर्स खरीदने की अनुमति देती है। ओके। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में जो कथन है, देखिए क्या कथन है, क्या दिए गए, कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं, ये देखते हैं। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के मॉस्को से जापान के टोक्यो तक जाता है। बताइए, A, B, C, D ऑप्शन है, कौन सा सही है। ऑप्शन A मतलब ये सही है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, 30 आ गया है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन देश है। लोरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लो आयकर भंडार है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो हमारा कथन है बी यानी सेकंड बिल्कुल ही सही है। लोरेन में यूरोप का सबसे बड़ा लो आयस्क भंडार मौजूद। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, यह एक अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि है। यह केवल भूमध्य क्षेत्र में प्रचलित है। अंगूर की खेती भूमध्य कृषि की विशेषता मानी जाती है। सर्दियों में मौसम में फल सब्जियां उगाई जाती हैं। A, B, C और D ऑप्शन है, बताइए। थर्टी 31 का आंसर है D, केवल 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। 32 क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 32 क्वेश्चन को देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्ती रूप है ना। नगरों के आसपास विकास का वृत्ताकार प्रतिरूप। जहाँ कहीं सड़कें मिलती हैं वहाँ तारों के आकार का प्रतिरूप। झीलों के आसपास आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। तो आंसर A, B, C, D दे रखा है। इसका आंसर सही है C।
ओके। नेक्स्ट वन 33 देख लेते हैं अब हम। कृषि के प्रकार, यहाँ 3 प्रकार दिए हुए, ट्रंक कृषि, कारखाना कृषि और मिश्रित कृषि। ठीक है, ट्रंक कृषि क्या होती है? दूर स्थित बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जियों की फसल उगाना। ठीक है। कारखाना कृषि, इसमें विनिर्मित पशु आहार एवं पशु चिकित्सा देखभाल के साथ गौशालाओं और बाड़ों में पशुपालन, विशेष रूप से कुक्कुट पालन के कुक्कुट पालन मतलब मुर्गों को पालने की व्यवस्था, मवेशी पालन किया जाता है। ठीक है। और मिश्रित कृषि एक ही समय में विभिन्न फसलों को उगाने को ही, ठीक है, मिश्रित कृषि कहते हैं। तो बताइए इसमें ABCD में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये और ये फर्स्ट एंड सेकंड हमारा बिल्कुल ही सही है। 34 क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नगरों पर विचार करें। भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर और कोटा। सरवण चतुर्भुज के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत के उपयुक्त में से कौन सी प्रमुख शहरों से होकर गुजरात जाता है? इन शहरों को नाम बता दी, भुवनेश्वर, पटना और वाराणसी, जयपुर और कोटा। तो बताइए। सी ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, कोटा, वाराणसी और भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं। थर्टी 35 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गेम भंडार है? चीनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना या मैक्सिको? आंसर ए इज राइट ऑप्शन। ये मेल करने के लिए दिए गए हैं ऑप्शन हमारे सामने। पामलू मणिपुर, बेवर मध्य प्रदेश, कोरबा झारखंड, पेंडा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 36 का डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हैं। 37 आंसर क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, आंसर तो हम बताएंगे। एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है हमारे सामने। यह अन्य कोयले की तुलना में कठोर होता है और अधिक चमकदार होता है। विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रेसाइट है और पेंसिल्वेनिया एंथ्रेसाइट के क्षेत्र दक्षिण अमेरिका स्थित है। ABCD इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताइए। ऑप्शन सी इज राइट, केवल 1। यह अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में काफ़ी कठोर होता है। आगे स्लाइड की तरफ मूव ऑन करेंगे। भारत में प्रचलित सिंचाई प्रणाली है लघु सिंचाई परियोजना की सतही भौम जल दोनों ही स्रोत शामिल होते हैं। ठीक है। जबकि बड़ी और मध्य परियोजनाएं अधिकांश सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं, ज़्यादा ही जो हमारे स्तर पे जल होते हैं उनका ही उपयोग करते हैं। ड्रिप, ठीक है, ड्रिप प्रणाली का यूज़ करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? 38 ऑप्शन ए, केवल एक ही बात इसमें सत्य है, बाकी सब असत्य है। 39 क्वेश्चन आ गया। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में है बात। यह मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क भूमि प्रदेशों में प्रचलित है। इसमें गेहूं प्रमुख फसल है, हालांकि मक्का, जौ और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक कृषि के सभी कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के साथ प्रति एकड़ उच्च उत्पादन
होता है। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है बताइए। 39 क्वेश्चन। ऑप्शन दीज, इसमें इसमें प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादन के प्रति एकड़ उच्च उत्पादन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में है ये बात, ये काफ़ी हद तक संगठ पुर्जों पर निर्भर होता है, जिसमें कई भी प्राप्त की जा सकती है। स्वच्छंद उद्योग संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने में अत्यधिक उपयोगी करता है। ये उद्योग स्तर स्थापित किया जाता है, मतलब ये उद्योग दूर स्थित क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन है इसके सामने ए, बी, सी एंड डी। इसका आंसर है ए। केवल ए बात, जो पहली जो बात है ये सही है। ठीक है, ये काफ़ी हद तक संगठन पुर्जों पर निर्भर होता है और जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, हमारे पास 3 कथन हैं। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ या आरंभ बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्रित कार्यक्रम के रूप में है। ठीक है, इसका उद्देश्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करना है। भारतीय गुणवत्ता और परिषद का कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदारी चुनना या भागीदार होने से संबंधित है। इसका आंसर है बी, जो ऑप्शन बी है वो ठीक है। भारतीय गुणवत्ता परिषद इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है। आगे बढ़ते हैं 42, ध्यान से देखिए और ऑप्शन बताइए। निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी विशेष स्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं? जनसंख्या घनत्व वृद्धि का कारण क्या है? आर्थिक अवसर, उपजाऊ मृदा, ठीक है, और स्थलाकृतियाँ, उत्प्रवास। ठीक है, इसमें से कौन सा कारण हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने का? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। पहला, दूसरा और तीसरा आर्थिक कारण होता है। ठीक है, आर्थिक कारण, दूसरा उपजाऊ भूमि, तीसरा स्थलाकृति। ठीक है, 43 क्वेश्चन है। अभ्रक के संदर्भ में ये बातें हैं हमारे सामने। अभ्रक के उत्पादन में भारत का लगभग एकाधिकार है, जो विश्व के कुछ उत्पादन के आधे ही माना जाता है। भारत में राजस्थान में अभ्रक का बहुत बड़ा ही भंडार है। अभ्रक के प्रस्थभता, कठोरता, लोचनशीलता और पारदर्शिता का एक अनूठा संयोग है और इसलिए इसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत ज़्यादा प्रयोग में इसको लाया जाता है। इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, सोचिए। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। फोर्टी 43 का ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा मतलब एकाधिकार है। विश्व में उत्पादन के जहाँ कहीं आधा भी हो तो उससे ज़्यादा ही हमारे देश में पाया जाता है। भारत में दूसरा क्या है, थर्ड ये है कि अभ्रक कठोर, लोचनशील और कई तरह की उसमें क्वालिटीज़ होती है, जिसके कारण उसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत ज़्यादा स्तर पर किया जाता है। ध्यान रखिए। मैगजीन के संदर्भ में निम्नलिखित मैग्नीज के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण और कीटाणुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ब्राज़ील मैग्नीज अयस्क का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। जापान भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा खरीदार है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए गए हैं। कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं, इसका बताइए। चलिए हम बताते हैं।
44 का ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। केवल पहला और तीसरा सही है। पहला तीसरा इसका उपयोग विरंजक चूर्ण और कीटाणुओं के कीटनाशकों, माफ़ कीजिएगा, कीटनाशकों मतलब कीड़ों को मारने के लिए उपयोग में किया जाता है। और जापान में मैग्नीज का सबसे बड़ा, जो भारत है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है, खरीदार के रूप में। लौह अयस्क और कोकीन कोयले के अतिरिक्त लौह और इस्पात उद्योगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपरिहार्य कच्चे माल हैं? चूना पत्थर है, डोमोमाइट है, मैग्नीज है, हर्ष मृत्तिका है। बताइए कौन सा है कच्चे माल के लिए अपरिहार्य? 45 का आंसर है डी। पहला, तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन राइट है। फोर्टी 46 क्वेश्चन हमारे सामने है। आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च उत्पादकता प्रदान करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए आधुनिक आगतों का उपयोग के माध्यम से फसल का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। ये आमतौर पर विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। ये गहन या विस्तृत होती है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में कुछ निम्नलिखित प्रकारों से किसका वर्णन किया गया है ये बताना है। इसमें मिश्रित, निर्वहन कृषि, वाणिज्य कृषि या खानाबदोश कृषि की बात की गई है, ये आपको बताना है। 46 का है सी, वाणिज्य कृषि की बात की गई है बेटा जी। यह हमें बताना है जे फॉर्म किससे संबंधित है, ठीक है। युद्ध, पीढ़ियों के पूर्णवास में, ठीक है। मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री से, प्रधानमंत्री श्रम से या प्रवासी श्रमिकों की पहचान से, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? 47 ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट है। मंडियों में किसान की कृषि की उपज की बिक्री से जे फॉर्म संबंधित है। यहाँ 48 क्वेश्चन आ चुका है। ये एक विशाल महाद्वीप है जो यूरोप और एशिया के महाद्वीपों को जोड़ता है। यह उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया के साथ राजनीतिक सीमा साझा करता है। डार्डेनेल्स, मरमारा सागर और बोस्पोरस जल संधि इस देश को दो समान भागों में बांटती है, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित किस देश की बात की गई है? यूनान की, साइप्रस की, तुर्की, रोमानिया की? बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, अभी तक तो आप समझ गए होंगे। 48 का सी, तुर्की से ये जो सारे कथन बताए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा, वो तुर्की के बारे में बताया गया है। ओके, आगे बढ़े। 49 आ गया, 49। अब देखते हैं तांबे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? भारत में अपनी आवश्यकता हेतु तांबे के आरक्षित भंडारों के मामले में आत्मनिर्भर है, ठीक है। भारत में तांबे का प्रमुख निक्षेप उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तांबे का खनन एक महंगी एवं लंबी प्रक्रिया है क्योंकि तांबे के अयस्क में धातु का प्रतिशत अत्यधिक कम होती है, ठीक है। बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? 49 का डी, केवल ये जो थर्ड है ना, ये बिल्कुल सही है। तांबे का खनन एक महंगी और लंबी प्रक्रिया होती है क्योंकि तांबे में अयस्क की धातु का जो प्रतिशत होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। ये हो गया 50वां क्वेश्चन। भारत में सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं, उस पर ध्यान दीजिए। भारत
भारत वर्तमान में स्थापित और ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर, ठीक है। वर्ष 2011 के पश्चात भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि कर रहा है। भारत में जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन है के तहत वर्ष 2030 तक 300 GM की कुल स्थापित ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर लेगा। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो एक और वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम ये क्वेश्चन 100 के 100 पूरे कर लेंगे, हाफ कर लेंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो में बाकी जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर, सोचिए और बताइए। चलिए, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल ही सही है। इसमें ऑप्शन डी में दूसरा और तीसरा जो बताया हुआ है वो सही है। दूसरा क्या है, वर्ष 2011 के पश्चात भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र 50% से अधिक चक्रवृद्धि से वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हो रहा था और जवाहरलाल नेहरू जो मिशन था उसके तहत 2030 तक 300 GB की ऊर्जा की क्षमता का लक्ष्य भी प्राप्त कर लेगा भारत। अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।